हाय बच्चों, हम आ गए हैं फिर से अपने एक नए वीडियो में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाएंगे। ये मान लीजिए आपको हर साल ही आता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, हम जो किताब में दिया है उससे नहीं बताएंगे, उससे हट कर बताएंगे शॉर्ट में। लेकिन हम जो बताएंगे अगर वो लिख दिए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। किताब से एकदम मिलता जुलता नहीं बताएंगे, मतलब उसको शॉर्ट करके बता रहे हैं। आपको शॉर्ट में तभी याद हो पाएगा। इसको देखिए, ये ट्रांसफार्मर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप फेयर भी बना सकते हैं, एकदम शॉर्ट में हम फेयर बना रहे हैं। देखिए, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित किया जाता है ट्रांसफार्मर कहते हैं। मान लीजिए एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत जो है उसके अनुसार कोई मान लीजिए धारा या वोल्टेज है, उसको कम या बेसी करना है प्रत्यावर्ती धारा को, तो ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, मतलब जो उसका धारा वोल्टेज कम बेसी करना ट्रांसफार्मर से किया जा सकता है, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए, जो ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार के होते हैं। ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसको, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा प्रबल धारा को दुर्बल धारा में परिवर्तित करती है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कम वोल्टेज आया है ना, तो वो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज कर देगा, और जो धारा अधिक, धारा का मान अधिक है तो धारा के मान को कम कर देगा। प्रबल धारा को दुर्बल धारा में परिवर्तित करती है, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाएगा और धारा का मान घटाएगा। उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, एकदम आसान तरीका। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, मतलब इसका टोटल जो मान था वो बढ़ाता है, मतलब इसको शॉर्ट में समझिए तो ये वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। और आगे देखिए, अब चार्ट ट्रांसफर, इसका आपको चित्र भी दिखाएंगे। देखिए उसी का उल्टा है, अगर वो वोल्टेज को बढ़ाता है धारा घटाता है तो ये वोल्टेज घटाएगा धारा को बढ़ाएगा। यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा दुर्बल धारा को प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है। देखिए वही बात हुआ जो उसको बताए थे, उसका उल्टा। ये देखिए कि आ नहीं पा रहा है पूरा, कि पटली, मतलब इसको आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं, पहले अभी देखिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब यह वोल्टेज को कम करता है और धारा को बढ़ाता है, और इस ऊंचाई में वोल्टेज को उच्च करता है और धारा को कम करता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए आगे चलते हैं इसकी रचना। इसको हम इस तरह बताएंगे, बस आप पेपर में लिखिए, नंबर मिल जाएगा। आप किताब की तरह से नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब मेन तो किताब का ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसका रचना देखिए, बस यही इतना लिख दीजिएगा, आप पास हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे अथवा सिलिकॉन की कई पट्टियां होती हैं। देखिए, जो ट्रांसफार्मर है इसमें नर्म लोहे, पतली लोहे की क्रोम तथा सिलिकॉन की कई पट्टियां होती है। देखिए पट्टी बनाए दिख रहे हैं, पट्टियां होती हैं। ये देखिए द्वितीय कुंडली है, ये देखिए प्राथमिक कुंडली है, ये देखिए पट्टियां लगी हैं पूरी। और इधर देखिए, ये इसे ऊंचाई ऊंचाई अपचाई है, मतलब अंदर से उसका कुंडली बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे अथवा सिलिकॉन की कई पट्टियां होती हैं, जिसे एक दूसरे के ऊपर रखकर मोटे मोटे बंडल बनाते हैं। मतलब जो पट्टियां होती हैं, देखिए एक दूसरे के ऊपर रख के मोटा सा बंडल, देखिए ये जो है ना मोटा सा बंडल बना है, मोटे मोटे बंडल बनाते हैं, जिसमें उसको मोटे मोटे बंडल बनाते हैं, जिन्हें पटलित क्रोड कहते हैं। देखिए मोटा मोटा बंडल बना है और इसे क्या कहते हैं, पटलित क्रोड, पटलित लोहे की क्रोड, मोटा मोटा बंडल बना है, सब पटलित क्रोड कहते हैं। आगे देखिए, आपको बता रहे हैं आगे, पट्टियों के पृथक्कृत होने के कारण, मतलब जो पट्टियां हैं उनके पृथक्कृत, मतलब इसमें जो पट्टी लगी है ना ये पूरा अलग अलग, देखिए अलग अलग टाइप का, मतलब बस एक के ऊपर एक पट्टी अलग अलग रखा गया है। पट्टियों के पृथक्कृत होने के कारण पटलित क्रोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आपको पता ही, जब ये उसमें वो करेगा शॉर्ट सर्किट होगी तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि अलग अलग पट्टियां रखी गई हैं, अधिक होता है, जिससे भंवर धाराएं बहुत कम उत्पन्न होती है। भंवर धारा का आपका, भंवर धारा का अलग से टॉपिक देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। प्रतिरोध बहुत कम अधिक होता है, इसके कारण भंवर धाराएं बहुत कम उत्पन्न होती हैं।
अतः ऊर्जा में हानि बहुत कम होती है। देखिए, अगर बहुत धारा कम उत्पन्न होगी तो ऊर्जा बचेगी, बहुत धारा उत्पन्न होगी तो बहुत धाराएं ऊर्जा को उष्मा में बदल देती हैं और वो ऊर्जा आपका बेकार हो जाता है। जैसे बहुत धारा उत्पन्न हुई तो आपका जो ऊर्जा है उसको उष्मा में बदल देती है। ठीक है, आगे देखिए, आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, एकदम आपको याद हो जाएगा, बस एक बार ध्यान से देखिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तारों वाली कुंडली, क्या लिखा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है। देखिए, कम फेरों वाली कुंडली देखिए प्राथमिक है, इसमें फेरों की संख्या कम है। ठीक है, प्राथमिक होती है, तथा पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक होती है। देखिए देखिए इसका देखिए फेरों की संख्या अधिक है, ये द्वितीयक कुंडली है। देखिए फेरों की संख्या कम है, ये प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, अधिक होती है। अब देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत है, मतलब समझिए। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में वो द्वितीयक होगी और इसमें जो द्वितीयक है वो प्राथमिक होगी। मतलब दोनों का उल्टा होगा, इसका जो द्वितीयक है वो प्राथमिक, जो उसका है उसका उस तरफ होगा। देखिए यही चित्र है, ये पतली लोहे की क्रोड है जो अलग अलग एक के ऊपर रखी है मोटे में। यही देखिए द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली, आपको चित्र समझ में आ गया होगा। देखिए कम फेरों की संख्या, अधिक फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें, बस इतना ही। अब इतना लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता इस नंबर को, क्योंकि आप किताब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और देखिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा, हो सकता है और सेट में पूछा जाए। ठीक है, तब अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।